अरे रवि जी आप, मैंने देखा नहीं। राम लक्ष्मी बच्चलन नहीं है, वो गंगा की तरह पवित्र है। अगर पवित्र है तो बच्चा गोरा कैसे पैदा हुआ? हा? अगर चावल की खेती करोगे चावल ही आएगा, गेहूं नहीं। घोड़ा अगर घोड़ी से शादी करेगा तो घोड़ा ही पैदा होगा, गधा नहीं। बताता हूँ। इसका बाप मोटा, इसकी माँ मोटी, तो इन दोनों का बच्चा भी गेंडे जैसा हुआ ना। पतला आदमी होता तो बकरी जैसा होता। इसी तरह काला आदमी और काले औरत से सिर्फ और सिर्फ काला बच्चा ही पैदा होगा। अगर मैंने तुझे गलत साबित कर दिया तो? ये रघुनंदन दास सरपंच का फैसला कभी भी गलत नहीं होता। फिर भी तुम मुझे बताओ कैसे? तुम्हारे पान के पत्ते का रंग क्या था? हरा था। चूने का? सफेद। सुपारी का? एकदम काला। और उसे खाने के बाद जब थूकते हो तो? लाल। जब तुम इतने रंगों वाला पान खाते हो तो तुम्हारे मुंह का रंग हरा, काला या सफेद क्यों नहीं? और थूकने के बाद लाल क्यों निकलता है? मालिक, आखिर आपके बच्चे का बाप है कौन? फैसले का कौवा भी इंतजार कर रहे हैं। अम्मा! मेरे बेटे का बाप मैं हूं। तुम्हारा बच्चा गोरा है, इसीलिए अपनी बीवी पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने आखिर ये सोच कैसे लिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और यहाँ गांव के सामने अपनी बेइज्जती करने चले आए? तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस पर शक नहीं। ये लो, इसका ख्याल रखना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। रवि भाई, आपको अबू चन्ना ने बुलाया है। अरे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। बस मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। जब तक मैं बाप से नहीं मिल लेता मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं यही चलता रहूंगा। अगर 1 घंटे के अंदर वो मुझसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। छोड़ दो मुझे मरना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाप जी को बुरा कहने की? अरे बात तो सुनो, बाप जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। बात तो दूर, सुबह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। क्या हुआ उन्हें? उनको भगा दिया। भगा दिया? पास के एक गांव में जब वो इलेक्शन के लिए गए थे तब उनको गांव से धक्के देकर भगा दिया। मेरे बाप जी पर हाथ उठाया, उसका नाम बताओ मुझे। सूरी। कौन है बेटा? बेटा, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। मेरे बाप जी की बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा छोड़ो। ऐसी गलती की यही सजा मिलेगी। वो बाप जी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। अगर किसी ने उन्हें कुछ कहा या उन पर उंगली भी उठाई तो मैं उसका यही हाल करूंगा, उसके हाथ पैर चीर दूंगा। सुन लिया? सर रवि आ रहा है। रवि, वो देखिए। नमस्ते बाप जी। गांव गए थे ना? हाँ गया था। सूरी मिला क्या? हाँ मिला ना। क्या किया उसके साथ? मैंने उसे समझा दिया है। मतलब तुम वहाँ समझाने गए थे? नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह समझाया। अरे अच्छे से कैसे समझाया ये बताओ। आप पर कोई हाथ उठाए मैं उसे कैसे छोड़ दूं, इसीलिए उसका हाथ लेकर आया हूँ। रवि तुम ही मेरे असली बेटे हो। जब भी मेरी बीवी मुझसे बच्चे की बात करती है तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ, रवि है ना हमारा बेटा। ए, उठ, उठ। ए, जाकर वो रवि वाला बोतल लेकर आ जा। ए रवि, जब मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया था तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों बाप जी, उन्हें भी मेरी याद आ रही थी क्या? अरे उनको नहीं, मुझको तुम्हारी याद आ रही थी। तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो ना। ए, आओ इधर बैठो। सिंगापुर से खास तुम्हारे लिए ये बोतल लेकर आया हूँ मैं। चलो बैठो। आपके सामने? नहीं नहीं नहीं। जब मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ तो मना नहीं करते। रख लो। ए रवि, जब बाप जी जैसे सज्जन पुरुष तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तब तुम क्यों अरे ऐसी बात नहीं है, बाप जी मेरे लिए भगवान है और भगवान के सामने नहीं पियोगे तो एक काम करो, इसे घर लेकर जाओ और पूरा बोतल कटक जाना। पकड़ो। अरे सिंगापुर की दारू क्या चढ़ती है? रवि, रवि बाबू,
लगता है मैंने इतनी पी ली है कि अब गांव के गधे भी मुझसे बात करने लगे हैं। अरे गधे ने नहीं, मैंने बुलाया है। गंगा। कौन सी गंगा? बहने वाली गंगा या आकाश गंगा? अपने गांव की गंगा। अच्छा तुम यहाँ हो? वहाँ पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है और तुम यहाँ बह रही हो। मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अच्छा जरा 5 मिनट के लिए अंदर तो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। 5 मिनट में ऐसा क्या दिखा दोगी? जो भी तुम देखना चाहो। 1 घंटा रुका तो? पहले चलो तो सही। और सुबह तक रुका तो? सुबह तक तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। आओ ना। थोड़ी सी भी अकल नहीं है तुझमें? ऐसे कोई भी तुझे बुलाएगा और तू उसके घर चला जाएगा? तुझे मुझ में और इस लड़की में कोई फर्क समझ नहीं आता क्या? अरे मुझे लगा तुम हो, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारे लिए इतना प्यार से खाना बनाती हूँ, तो फिर तुम उसके यहाँ क्यों जाते हो? कहा ना, साड़ी देखकर गलतफहमी हो गई थी, वरना तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें छोड़कर मैं उसके पास जाऊंगा। पागल हो? तुम हमेशा ऐसे ही झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोलता हूँ? मेरी कसम सच कह रहा हूँ। तो क्या सच में मैं तुम्हारे दिल में हूँ? अरे सिर्फ दिल में ही नहीं, तुम तो हर जगह हो। यहाँ इस पानी में तुम हो, इस खाने में तुम हो, और तो और तुम मेरे मन में भी हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। सच बोल रहे हो ना? अरे बाबा तुम्हारी कसम। अब खाओ। अच्छा मैं तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ क्या? मांगो ना। बात ये है कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ ले जाओगे? कहाँ जाना चाहती हो तुम? प्लेट में। प्लेट में? हाँ। ये लो पकड़ो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं। तो? वो जिसमें बैठ के विदेश जाते हैं, वो वाला। अरे बाबा उसे प्लेट नहीं फ्लेट कहते हैं। जो भी है, मैं उसमें बैठकर एक बार विदेश जाना चाहती हूँ। ये मेरी बचपन से ही इच्छा है। अच्छा हाँ। जाएंगे ना? मैं अभी जाके बाप जी से कहता हूँ, तुरंत टिकट मिल जाएगा हम दोनों को। तो ला दो ना जल्दी से टिकट। अभी चाहिए? ये लो। अरे ये सच में मिल गई। ये लो। खाना बहुत अच्छा था, तुम्हारे हाथ में जादू है। और खाओ ना, सब तुम्हारे लिए है। खिलाओ। हाँ और खिलाओ। खिला खिला कर इस आदमी को तुमने भैंसा बना दिया है। यहाँ की खाता है, बाहर जाकर झगड़ता है, और इन सब की वजह तुम हो। जाने दो, मुझे जो करना है करूँगी। शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, वरना किसी से नहीं। अगर ये इसी तरह हमारे घर में आता रहा तो एक दिन गांव वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे। अगर मेरी मर्जी से शादी करोगी तो खुश रहोगी। ऐसी उम्मीद मुझसे नहीं रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ रवि से ही प्यार करती हूँ। पता नहीं क्या देखा था तुमने इसमें। न इसके पास जमीन है न जायदाद। दिन भर उस एमएलए के आगे पीछे घूमता है, बस उसी की शराब पीता है और उसके कहने पर लोगों के हाथ पैर उखाड़ता है। सुनो, अगर तुमने इससे शादी की तो यहाँ नहीं रहोगी, तुम भी जेल जाओगी। जेल भी जाना होगा तो जाऊंगी, लेकिन शादी रवि से ही करूंगी। अगर इससे शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तो इस जन्म में तो क्या, बल्कि उस जन्म में भी रवि के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगी, नहीं तो फांसी लगा लूंगी। तुम फांसी लगाओगे और मैं खड़ा देखता रहूंगा? तुमसे पहले मैं फांसी लगा लूंगा। आपसे पहले मैं मरूंगी। तुम नहीं, मैं मरूंगा। मैं मरूंगी। मैं मरूंगा। मैं मरूंगा। मैं मरूंगा। चिल्ला क्यों रहे हो? ये पकड़ो दोनों। चुप। दरवाजा बंद करो और खुद को फांसी लगा लो। वैसे भी तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। चलो चलो जल्दी निकलो, चलो चलो। भैया आ जाइए। कंडक्टर साहब, इस जगह पर हमारा गांव तो नहीं है, फिर हमें यहाँ क्यों उतारा? उस गांव में जाने के लिए यहीं उतरना पड़ता है। क्यों भाई, वहाँ बस नहीं जाती है क्या? आप मिलिट्री में थे क्या? हाँ तो आपको राजनीति तो आती होगी। जरूर आती है, बोलो। दोस्ती के खातिर हमने पाकिस्तान में बस जाने दी, लेकिन हुआ क्या? युद्ध हुआ। तो बस समझ लो कि आगे के गांव का भी वही हाल है। आप यहाँ से सीधा चले जाओ, वही आपका गांव है। अब समझ में आया कि यहाँ बस क्यों नहीं आती है। अगर ये गड्ढे इसी तरह रहे तो कुएं बन जाएंगे। अगर पानी होगा तभी ये कुएं बन पाएंगे। क्यों भैया, यहाँ पानी नहीं है क्या? वो देखो। हम ऐसे गांव में आए हैं जहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। तुम रुक क्यों गई? वहाँ देखिए। मतलब पानी ही नहीं, बिजली भी इस गांव में नहीं आती। चलो फिर हम कर भी क्या सकते हैं। भैया
कारगिल में आपने लड़ाई की और वहाँ लड़ते लड़ते आपने क्या क्या सहा इसका अंदाजा भी नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ आने से आसान तो कारगिल में आपके लिए लड़ाई करना रहा होगा। अजनबी लगते हो, किसके घर आए हो? इस गांव में रहने के लिए मकान चाहिए। इस गांव में? इस गांव में बाहर से लोग आने से भी कतराते हैं और आप शहर से इतनी दूर यहाँ गांव में आए हैं। अच्छा है। अरे गर्मी बहुत है, बाहर खड़े रहोगे तो लू लग जाएगी। बैठिए बैठिए। वैसे किस काम से इस गांव में आए हैं? मैं टीचर हूँ और यहाँ पढ़ाने आई हूँ। मतलब आप टीचर हो और टीचर का मतलब गुरु होता है और हमारे यहाँ गुरु ईश्वर का अवतार होता है। मतलब आप देवी हो, मुझे आशीर्वाद दो। ये कौन है? मेरे भैया। अच्छा, मेरी दीदी के भैया, तो फिर मेरे भी भैया। बेटा, अगर ऐसे ही बकबक करती रहोगी तो इन्हें जलपान कौन कराएगा? मैं भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी बहुत ही चंचल है, दिन भर बकबक करती है। इस गांव में तो थैंक यू। मैंने सिर्फ दूसरी कक्षा तक ही पढ़ाई की है, लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा में गई तब तक हमारे मास्टर जी गांव छोड़कर भाग गए। ये कैसे हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? चाचा जी, मेरे भैया एक सैनिक हैं और कारगिल की लड़ाई के वक्त इन्होंने अपना हाथ खो दिया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई साहब? आप जैसे जवानों की वजह से ही हम जैसे लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। आप वीर पुत्र हो। चाचा जी, हाँ? इस गांव की पंचायत का ऑफिस कहाँ है? क्यों बेटी? भैया की बहादुरी के लिए सरकार ने हमें इस गांव में 5 एकड़ की जमीन दी है। उसी सिलसिले में सरपंच से बात करनी है। अपना सरपंच खुद अपने ही गांव में नहीं रहता, वो तो खुद ही गांव से दूर जाकर बसा है। वो तो नाम का सरपंच है। वो सिर्फ बड़े लोगों की सुनता है और उन्हीं की करता है। वो तो गांव में तभी आता है जब उसका कोई स्वार्थ होता है। देखो मेरे देश के जवान, ये सारी जमीन मेरे अंडर में आती है। यहाँ से लेकर वहाँ तक की सारी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। फिर भी ये 5 एकड़ की जमीन तुम्हारे नाम करने का वादा करता है ये सरपंच।